तो हम लेकर चलते हैं आपको एक और व्यापारी फेस्टा के जो अध्यक्ष हैं, बात करेंगे कि आखिरकार इन समस्याओं के लिए जिम्मेवार कौन है और क्यों नहीं प्रशासन सुन रही है। आज हम इन्हीं से बात करते हैं। आजकल बहुत अभी देखा हमने बाज़ार में आते हुए कि जगह जगह पटरी लगी हुई है, सड़क जो चलने के लिए थी उस पर बाज़ार सजे हुए हैं। तो सदर की तो रौनक बाज़ार से है, लेकिन क्या ऐसी बाज़ार जहां चलने के लिए भी लोग मोहताज हो जाएं? देखिए, सदर बाज़ार में प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह ठप है। कोई भी सरकार, कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी सदर बाज़ार में काम करना नहीं चाहता। फेडरेशन सदर बाज़ार 40,000 दुकानदारों की एक पेरेंटल बॉडी है जिसकी 83 संस्थाएं हैं। हमने पार्किंग की समस्या के बारे में उठाया, पार्किंग का सॉल्यूशन हुआ। पार्किंग की समस्या इस तरीके से सॉल्व होगी कि अभी कंस्ट्रक्शन में है। मैं समझता हूँ कि मेट्रो का काम भी यहाँ चल रहा है। 2 साल बाद यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। एक बहुत बड़ा काम होगा। जो पानी भरता था यहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम जीरो था, वो भी मेट्रो के सहयोग से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अगले 2 साल बाद जब 2025 में यहाँ मेट्रो आएगी तो पानी की व्यवस्था ठीक होगी। ड्रेनेज सिस्टम, पानी नहीं भरा होगा दुकानों में। ये करोड़ों रुपए का नुकसान होता था, उसके लिए फेडरेशन के प्रयासों से हमने एक सफलता तो पाई है इसके अंदर। अब रह गया ये जो अभी आप आए होंगे तो ट्रैफिक जाम का समस्या। ट्रैफिक जाम के लिए यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे आदमी रहता है जाम में। इस मामले में हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब से बात की थी। उनसे हमने टाइम मांगा, उनको हम समस्याएं रखी, तो उन्होंने कहा था कि मैं समय निकाल कर सदर बाज़ार का दौरा करता हूं। तो सदर बाज़ार की समस्याओं को, और सारे जितने भी डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी साहिबान होंगे वो मेरे साथ होंगे, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाया, नहीं आए। तो हमने इस मामले में डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात की, यहाँ के प्रवीण जैन काउंसलर होते थे, उनके साथ चल के हमने बात की कि डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ के सांसद हैं और सदर बाज़ार की इतनी बुरी हालत क्यों है। व्यापारी आपका है, आप व्यापारी, हम तो एक बात कहते हैं, आपका भी स्लोगन है कि सरकार भी हमारी है और हम भी सरकार के हैं, फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं, आखिर कहाँ कमी है, इसका एक एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने फ़ौरन हमारी समस्याओं का एक मेमोरेंडम लिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को पत्र लिखा कि मैं सदर बाज़ार की समस्याओं का निपटान करना चाहता हूं आपके सहयोग से, और जल्दी आप एक मीटिंग कॉल करें जिसमें मैं खुद डॉक्टर साहब मौजूद रहेंगे और यहाँ के काउंसलर जो प्रवीण जैन जी हैं, जयप्रकाश JP, सभी लोग मौजूद होंगे, और सभी डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी साहिबान को कॉल किया जाए। मैं समझता हूँ ये मीटिंग एक मील का पत्थर साबित होगी और समस्याएँ सॉल्व होंगी। लेकिन करना तो डिपार्टमेंट को काम है। डिपार्टमेंट में इतनी धींगा मस्ती है कि वो काम करना चाहता ही नहीं। एक तरफ जहां सड़क पर रेडी पटरी का यहाँ भरमार देख रहे हैं अपने लोग, तो उससे कितना टैक्सेशन की बात करें प्रशासनिक रूप से, और क्या क्या दिक्कतें आप लोगों महसूस करते हैं? देखिए, टैक्स हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा जाता है। टैक्स से ज़्यादा हमारे यहाँ रोज़गार मिलता है। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। मैं कहता हूँ कि एक जब दुकान खुलती है तो कम से कम 10 लोगों को डायरेक्ट रोज़गार मिलता है और सैकड़ों लोगों को, क्योंकि एशिया की सबसे टॉप की मार्केट है, लोग यहाँ से माल परचेज करके ले जाते हैं। ये वितरण का क्षेत्र है, तो वितरण के तौर पर माल ले जाते हैं तो बहुत व्यापार बढ़ता है इसका। लेकिन यहाँ पर अभी आपने बोला युवा वर्ग भाग रहा है। युवा वर्ग इसलिए भाग रहा है क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, यहाँ पर यूनियंस नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम रहता है, यहाँ पर गाड़ी नहीं लाई जा सकती, यहाँ पर किसी अच्छे व्यापारी के साथ मीटिंग कॉल नहीं की जा सकती, किसी MP MLA को बैठने की जगह नहीं है यहाँ पर, और आएगी तो कूड़ा ही कूड़ा मिलेगा उसको। अभी आप एक इंटरव्यू ले रहे थे, सतना के व्यापारी थे, वो बता रहे थे कि सतना ही हमारे से बहुत अच्छा है, तो कैपिटल होने के नाम पर नर्क है, ऐसा उन्होंने आपके सामने बोला। बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। और हमने इस मामले में अभी DCP नॉर्थ सागर सिंह कलसी जी से बात की, चंद्रशेखर सिंह जो DCP सेंट्रल ट्रैफिक हैं उनसे बात की, भाई ये ट्रैफिक कैसे सॉल्व होगा। अभी हमारे परमजीत सिंह पम्मा जी बात कर रहे थे तो धरना भी हुआ यहाँ पर, कुछ व्यापारी इकट्ठे हो गए, जी देखो जी मैं 3 घंटे से जाम में खड़ा हूँ, कैसे बात बनेगी। तो धरना भी हुआ,
चंद्रशेखर सिंह साहब आए कनॉट पे से ये आपके जो पहाड़गंज है यहाँ से पैदल चलते हुए। एक डीसीपी साहब जब आते हैं तो रोड साफ़ हो जाता है, लेकिन चंद्रशेखर साहब बिल्कुल अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल मार्च करते हुए सदर बाज़ार आए। पसीने पसीने, शर्ट पैंट उनकी सब कुछ गीली थी। हम कहते हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये, लेकिन काम नहीं हुआ जी, फिर भी काम जीरो है। और इस मामले में फेडरेशन सदर बाज़ार जल्दी ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो आए हैं भी उनसे मिलेगी और उनसे वास्तविक रीति से अवलोकन कराएगी। देखिए, हम कहते हैं कि हम जो हैं वो बिना वर्दी के पुलिस वाले हैं। आप हमारा यूज़ कीजिए, लेकिन मिस यूज़ नहीं कीजिए। आप व्यापारी, दिवाली का पीरियड है, व्यापारी अपना व्यापार करेगा या रोड पे खड़े होकर ड्यूटी देगा। हम लोग वॉलंटियर दे सकते हैं, लेकिन सरकार के पास दिल्ली आर्म फोर्सेस हैं। पूर्ववर्ती डीसीपी ने, कमिश्नर ने, ज्वाइंट कमिश्नर ने सदर बाज़ार को दिवाली के टाइम पर एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड की है, चाहे वो दिल्ली आर्म फोर्स की हो या आरएफ की हो। बहुत सारी फोर्सेस हैं जो अपनी बैरिक में जब आती हैं, जब दंगे हो जाते हैं तो वो आती हैं यहाँ पर। ये तो हमारी रोजी रोटी का सवाल है। डीसीपी साहब को, दोनों डीसी ट्रैफिक को और नॉर्थ के डीसीपी साहब को फोर्स मांगनी चाहिए और यहाँ की नाकाबंदी ऐसे करनी चाहिए कि ना तो दुकानदार एनक्रोचमेंट करे, ना पटरी वाला करे। सफाई सुबह 5 बजे हो जाए, सफाई रहे, ताकि ग्राहक आए, आराम से परचेजिंग करे। और सतना जैसे व्यापारी लोग कहते हैं कि नर्क में आ गए, तो वो ये कहें कि दिल्ली स्वर्ग है, सदर बाज़ार एक वितरण का क्षेत्र है। हम ये चाहते हैं और हम ये डीसीपी नॉर्थ से और डीसीपी ट्रैफिक से अगर ये मांग रहे हैं और प्रशासन से मांग रहे हैं, तो हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं, कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं। तो कोई जो है दिल्ली को लंदन बनाता है तो कोई पेरिस, लेकिन दिल्ली को अगर दिल्ली ही रहने दिया जाए तो इसका वजूद कायम रहे। ये हमारा मकसद किसी भी सरकार, किसी भी विभाग या किसी की भी आलोचना करना नहीं, बल्कि आलोचना से समाधान की ओर बढ़ता एक कदम है। व्यापारियों की आवाज़ है और वो आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और हम उसी कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम यह आवाज़ व्यापारियों की आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप भी सुने, सरकार सुने और व्यापारियों को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो खुशनुमा माहौल मिले जिसमें वो अपना व्यापार कर सकें और सरकार को भरपूर टैक्स दे सकें, जिससे देश की प्रगति हो। ये देश के प्रगति वीर हैं। तो बोल व्यापारी बोल सरकार अपनी है, मैं आज बस इतना ही।